भारत की एक ऐसी शादी जिसमें हजार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया गया। इस शादी में सनी लियोन, टाइगर श्रॉफ, कृष्ण अभिषेक, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान जैसे बड़े बड़े स्टार्स को करोड़ों रुपए देकर बुलाया गया। इस शादी में मेहमानों को आने के लिए 42 करोड़ रुपए देकर प्राइवेट जेट बुलाया गया। एक जूस की दुकान चलाने वाले की शादी जिस पर बॉलीवुड सेलेब्स को करोड़ों रुपए देकर इन्वाइट भी किया गया। आप भी सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। चलिए बात करते हैं आज सौरभ चंद्रेकर के बारे में, जानेंगे पूरी सच्चाई। शुरू करते हैं आज की वीडियो। छत्तीसगढ़ के छोटे से शहर भिलाई का रहने वाला सौरभ चंद्रेकर एक गरीब परिवार से आता है। सौरभ जूस की दुकान चलाता था और उसके पिताजी भी कुछ खास काम नहीं करते थे। 2020 में सौरभ को दुबई जाने का मौका मिला। हाल ही में उनकी शादी हुई और उनकी शादी में इन्होंने 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। एक जूस की दुकान चलाने वाला लड़का जिनके पिताजी की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, ना ही कोई पुश्तैनी इनके पास जमीन जायदाद है, उसके बाद भी इस लड़के ने अपनी शादी पर 42 करोड़ रुपए का खर्चा किया, वो भी सिर्फ होटल और मेहमानों के रुकने की व्यवस्था में और प्राइवेट जेट से मेहमानों को लाने ले जाने में। पूरी शादी पर लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किए गए। इन्होंने ये शादी दुबई में ही रचाई और 5000 करोड़ रुपए का एम्पायर बना लिया, वो भी सिर्फ 3 साल के अंदर। इन्होंने अपने दोस्त को भी अपने साथ काम करने के लिए दुबई बुला लिया था। रवि उप्पल नाम के इस दोस्त के साथ मिलकर इन दोनों ने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, यूं कहा जाए कि बहुत बड़ा जाल बना लिया। जब इंडिया में ईडी को यह पता चला तो भोपाल, मुंबई, कोलकाता सभी जगह रेड मारी गई और 417 करोड़ रुपए जब्त किए गए। ईडी की ऑफिशियल रिपोर्ट में देखा जाए तो उन्होंने बताया है कि मुंबई, भोपाल और कोलकाता में महादेव ऐप के जालसाजी के चलते रेड मारी गई, जहां से 417 करोड़ रुपए जब्त किए गए। साथ ही ऐसे एविडेंस मिले हैं जिन्हें पहले ही मिटा दिया गया और अब सौरभ चंद्रकर और उसके दोस्त रवि उप्पल के ऊपर डर के बादल मंडरा रहे हैं। हाल ही में इन्होंने दुबई में शादी की, जहां पर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी पहुंचे। इन सितारों से सनी लियोनी, टाइगर श्रॉफ, नुसरत भरूचा, कृष्ण अभिषेक, विशाल ददलानी, सुखविंदर सिंह, आतिफ असलम जैसे भारत और पाकिस्तान के मिलकर 20 से ज्यादा सेलिब्रिटीज उनके शादी में पहुंचे थे और अब ईडी की नजर इन सितारों पर भी बनी हुई है। सनी लियोन और टाइगर श्रॉफ को तो ईडी ने बतौर लेटर भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया भी है। अगर बात उनकी शादी की जाए तो शादी को शादी जैसा मनाया ही नहीं गया, बल्कि किसी भव्य कार्यक्रम जैसा बनाया गया। इतनी भव्य शादी जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसी भी शादी होती है। सोचने वाली बात है कि कोई इंसान अपनी शादी में अगर 200 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है तो उसकी शादी कितनी शानदार होगी। उनकी इस भव्य शादी को एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने मैनेज किया था, जिसके लिए उस कंपनी को 112 करोड़ दिए गए और उस कंपनी ने सारा मैनेजमेंट संभाला था। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि यह सारा का सारा पेमेंट कैश किया गया था। ईडी ने इस बात को खुलासा किया है कि जितना भी पेमेंट गया वो सारा कैश में दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा कहां से आया। बैटिंग ऐप के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहां पर सट्टा लगाना होता है। अपने यूजर आईडी बनाकर जब आप इस तरह के एप्लीकेशन का यूज करके सट्टा लगाते हैं और आपकी किस्मत चमक जाती है तो पैसा ही पैसा होता है। इसी तरह से सौरभ और उसके दोस्त ने लोगों को इस बैटिंग ऐप का आदी बना दिया, जिसका नाम महादेव बैटिंग ऐप है। डोपामिन नाम का एक एडिक्शन होता है। इस एडिक्शन में हमें और ज्यादा खेलने की इच्छा होती है और ज्यादा जीतने की इच्छा होती है और ये एक तरह का नशा होता है जो हमारे अंदर आ जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसे हम आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बार आपने कोई लॉटरी खरीदी और आपकी लॉटरी लग गई और उसके बाद आपके अंदर लालच आ जाता है और आपको लगता है कि आपको और लॉटरी जीतनी है और आप इसी चक्कर में और लॉटरी खरीदने चले जाते हैं। हालांकि आपके दोबारा से लॉटरी लगने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर उस चीज की एडिक्शन आ जाती है और ज्यादा जीतने की और ज्यादा पैसे कमाने का लालच आ जाता है और आप इस चक्कर में और ज्यादा बैटिंग करते जाते हैं। जब आप एक बार 500 रुपए जीत जाते हैं तो आपके अंदर और ज्यादा पैसे जीतने की भावना जागने लगती है और पैसे जीतने के लिए आप उसमें 10,000 हार जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप रुकते नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि शायद ये 10,000 के बदले में 20,000 जीत सकता हूं, तो आप 10,000 और लगा देते हैं और इस तरह से ये गेम चलता रहता है। इस तरह से आपको इस चीज का नशा हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है और आप जब तक इस बात को समझ पाते हैं तब तक बहुत सारे पैसे गवा चुके होते हैं। अब अगर बात सौरभ चंद्रकर के केस की करें तो यहाँ पर बहुत सारा ब्लैक मनी वाइट किया गया था, यानी कि 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बदला गया। बॉलीवुड के जो सेलेब्स इस शादी में शामिल हुए उन सबको ईडी ने बुलाया और उनसे पूछताछ जारी है, क्योंकि ये सेलिब्रिटी इस शादी में गए थे और बकायदा इन लोगों ने शादी में जाकर परफॉर्मेंस दी थी। सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और जब ईडी की नजर इन सभी पर पड़ी तो इनसे पूछताछ करना तो बनता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन सेलिब्रिटीज को जो पेमेंट किया गया वो भी कैश में किया गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि कैश में पैसा लेना इलीगल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां पर भी बड़े पैसे की लेन देन होती है वहां पर कैश नहीं चलता है, बल्कि आपको ऑनलाइन ही पैसा देना होता है। आप सभी जानते होंगे कि टैक्स बचाने के लिए हम पैसा घर में स्टोर करके रखते हैं और वो पैसा ब्लैक मनी कहलाता है। अब अगर आपको उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना है तो आप उसे कैश में खर्च करेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका उस पर टैक्स लगे, इसलिए उसे कैश में कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। और ऐसा ही कुछ सौरभ चंद्रकर ने किया। उसने अपना सारा पेमेंट कैश में किया, क्योंकि वो अपने इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना चाहता था और इन सेलिब्रिटीज को भी उसने कैश में ही पेमेंट किया।
यानी कि इन्वेस्ट कर दिया। और यही वजह है कि ईडी ने इनसे पूछताछ की है। और पहला सवाल यही आता है कि क्या इन फिल्मी सितारों को कैश में पैसे लेना चाहिए जब ये लीगल नहीं है। उसके बाद भी इन लोगों ने अगर कैश में पैसा लिया है तो इसका मतलब साफ समझ में आता है कि 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में तब्दील किया जा रहा है। और ये लेने वाले को भी समझ में आया होगा। तो ये सवाल तो ईडी का साफ बनता है कि आपने कैश में पैसा क्यों लिया। ईडी का ये भी कहना है कि ये स्कैम 5000 करोड़ तक का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। और यहाँ पर सिर्फ कुछ लोग ही नहीं लेकिन बहुत ज्यादा लोग इस मामले में शामिल हैं, क्योंकि इतने हजारों करोड़ का स्कैम सिर्फ 2 लोग मिलकर नहीं कर सकते। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इसमें डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग शामिल हों। आपको बता दें कि महादेव बैटिंग ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन चलाया जाता है। इसके थ्रू लोगों को बेवकूफ बनाकर करोड़ों रुपए वसूला जाता है। इतना ही नहीं, लोगों को इस बैटिंग का एडिक्शन भी हो जाता है और वो लोग और ज्यादा पैसा लगाकर जीतना चाहते हैं, जिसमें एप्लीकेशन बनाने वाले को ही फायदा होता है। अब इस मामले में सिर्फ सौरभ चंद्रकर और रवि उप्पल ही नहीं बल्कि उनकी शादी में शामिल होने वाले कई मेहमान और भारतीय और पाकिस्तान सितारे भी शामिल हैं और उनकी भी गर्दन पर ईडी ने हाथ डाल दिया है। हालांकि सभी से पूछताछ जारी और कैश में लिए गए पैसे को लेकर ईडी फिल्मी सितारों से लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि सोचने वाली बात है कि जूस का ठेला लगाने वाला एक लड़का अचानक से इतना अमीर कैसे बन गया कि उसने अपनी शादी पर 200 करोड़ खर्च कर दिए और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को बुलाकर नाच भी नचवाया। अब इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मामला तो जरूर है और ईडी उसके तहत तक पहुंच कर भी जरूर रहेगी। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस तरह के शॉर्टकट अपनाकर कभी भी सफलता हासिल करना हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होता। शॉर्टकट अपनाकर आप जल्दी से पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं बन सकती। मेहनत करके आप हो सकता है पैसे कमाने में थोड़ा पीछे रह जाएं या आपको सफलता मिलने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाए, लेकिन मेहनत के द्वारा कमाई गई सफलता जिंदगी भर के लिए आपके साथ रहती है। और शॉर्टकट अपनाकर जो हासिल किया जाता है उसका हाल फिर ऐसा ही होता है जैसा सौरभ चंद्रकर का हो रहा है। इसलिए हमेशा याद रखें, किसी भी तरह से नशे से दूर रहें, यह आपको और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है।